लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। वहीं इस चुनाव में बिहार में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन एक बार फिर से एनडीए को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिला है। लेकिन यह कैसे हुआ, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। देखिए, इस चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को बिहार विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दे दिया है। यह मौका और किसी ने नहीं बल्कि महागठबंधन के सांसद बने उम्मीदवारों की वजह से मिला है। रामगढ़ से सुधाकर सिंह, राजद, तरारी से सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव राजद महागठबंधन के ही विधायक थे। ठीक इसी तरह से इमामगंज से जीतन राम मांझी के सांसद बनते ही अब रामगढ़, तरारी, जहानाबाद और इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना तय है। ऐसे में एनडीए के पास रामगढ़, तरारी और जहानाबाद विधानसभा में जीत हासिल करके विधानसभा में अपनी संख्या बल बढ़ाने का एक मौका मिला है। इस मामले में महागठबंधन को सिर्फ एक इमामगंज पर ही मौका मिला है, क्योंकि यहां से जीतन राम मांझी विधायक थे, जबकि उसके सामने अपनी 3 सीटों को बचाने की चुनौती भी है। अगर महागठबंधन रामगढ़, तरारी और जहानाबाद विधानसभा पर कब्जा बरकरार रखते हुए इमामगंज विधानसभा का उपचुनाव जीत लेती है, तब जाकर महागठबंधन की संख्या बल में एक और विधायक की बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर वो अपनी 3 सीटें हार जाती है तो एनडीए के पास विधानसभा में 3 विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आइए अब थोड़ा जानते हैं कि किस सीट पर कितना कड़ा मुकाबला है और क्या कुछ सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। शुरुआत जहानाबाद सीट से करें तो जहानाबाद विधानसभा के विधायक सुरेंद्र यादव 2024 के लोकसभा में जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी को हराकर सांसद बन गए हैं। इनके सांसद बनने के कारण यहां अब उपचुनाव होना है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के सुरेंद्र यादव ने जदयू के ही कृष्णनंदन वर्मा को हराया था। तब राजद के सुरेंद्र यादव को 75,030 वोट मिले थे और कृष्णनंदन वर्मा को 41,128 वोट मिले थे। वैसे जदयू का इतिहास रहा है कि जहानाबाद में 2010 का विधानसभा चुनाव अभिराम शर्मा ने जीता, लेकिन 2015 के विधानसभा में राजद के मुंद्रिका यादव ने जीत दर्ज करके राजद के खाते में यह सीट डाल दी थी। अब जहानाबाद विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में जदयू को एक मौका मिला है कि इस सीट पर जीत हासिल करके एनडीए के साथ साथ अपने संख्या बल में भी इजाफा कर ले। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले इस बार के बदलते हुए समीकरण हैं, काफी ज्यादा बदले हुए हैं। रामगढ़ विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से अब सांसद बन चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में रामगढ़ विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका यादव को हराया था। तब सुधाकर सिंह को 58,083 वोट मिले और बसपा के अंबिका यादव को 57,894 वोट मिले थे। हालांकि इससे पहले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामगढ़ में झंडा गाड़ दिया था। तब यहां से भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर से भाजपा के पास रामगढ़ विधानसभा सीट हासिल करने का मौका है। वहीं तरारी की बात करें तो विधायक सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा से चुनाव जीत चुके हैं और सांसद बन गए हैं। इन्होंने भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को हराया। साल 2020 के तरारी विधानसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र कुमार पांडे को हराया था। यहां से भाजपा के कौशल रेंद्र विद्यार्थी को 13,833 वोट मिले थे। 2010 में जदयू से बाहुबली सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे जदयू के विधायक थे और अब तरारी विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में एनडीए के लिए एक तरह से तरारी सीट को फिर से अपने कब्जे में करने का मौका है। अब आखिरी सीट इमामगंज की बात करें तो विधायक जीतन राम मांझी गया लोकसभा से चुनाव जीत चुके हैं। जीतन राम मांझी ने राजद के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को पराजित किया। यहाँ दिलचस्प यह है कि इमामगंज विधानसभा से जीतन राम मांझी ने चुनाव 2020 में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर हासिल की थी। तब जीतन राम मांझी ने राजद के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को हराया था। ऐसे में इस सीट पर महागठबंधन के लिए जीत दर्ज करने का मौका है, जबकि एनडीए के पास इस सीट को बचाए रखने का चैलेंज है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन ने जो फुल टॉस देकर नीतीश कुमार को एक मौका दिया है 3 सीटों पर कब्जा करने की, इस पर नीतीश चौका लगा पाते हैं या नहीं। वहीं आपको बता दें कि जहां एनडीए के पास 3 सीटों को जीतने का मौका है और अपनी सीट को बचाने का मौका है इमामगंज को, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के
पास जो है थोड़ा कड़ा मुकाबला है, क्योंकि महागठबंधन को 3 सीटों पर अपना कब्जा बचाए रखना है और 1 सीट पर उन्हें जीतने का मौका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन की तीनों सीटों को अपने पाले में ला पाएंगे या नहीं, और तेजस्वी की प्रतिष्ठा बचेगी या नहीं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।